एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इंग्लिश लिटरेचर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। शी वाज a great Indian poet. She was born in Kerala. In the poem My Mother at 66, she talks about her mother. This poem is based on mother-daughter relation, and the poet shares her feelings for her mother. चलिए अब हम बात करते हैं इस पोएम की सेंट्रल आइडिया की। एजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. A person enters his childhood experiences youth when he is full of energy and dreams to have luxury of life. Finally, he approaches his old age and encounters death. Relationships between people become stronger at every aspect of life and they can not bear separation due to aging. This is a touching poem written by Indian poet Kamala Das, who wrote under the pen name of Madhvi Kutti. In this poem, she describes her feeling of love and attachment towards her aging mother. In this poem, the poet relates a personal experiences. She brings out a common paradox of human relationships and portrays a sensational separation of a mother and a daughter. She has been able to capture almost all the emotions which a daughter is filled with on bidding farewell to her beloved mother. Sometimes we do feel deep sympathy for someone, but we fail to express it in a proper manner. Aging is an important phase of human life. जो उम्र होती है वो मनुष्य के जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. A person enters his childhood experiences youth when he is full of energy and dreams to have luxury of life. एक व्यक्ति जब वो अपने बचपन में प्रवेश करता है और एक्सपीरियंसेस से वो यूथ होता है तब ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, वो बहुत ही एनर्जी से भरा होता है. एंड ड्रीम्स टू हैव लग्जरी ऑफ लाइफ, उसका जीवन पूरा विलासता से भरा होता है. फाइनली ही अप्रोचेस हिज ओल्ड एज एंड इनकाउंटर्स डेथ. लेकिन ये सारी अप्रोचों को डेथ जो एक ओल्ड एज होती है वो मार देती है. रिलेशनशिप्स बिटवीन people becomes stronger at every aspect of life and they cannot bear separation due to aging. यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन यहाँ पे जो शो किया गया है माँ और बेटी का, तो इसमें पोएटिस शो करती हैं कि पीपल बिकम्स स्ट्रॉन्गर एट एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ. जीवन के हर हिस्से में वो बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है. एंड दे कैन नॉट बियर सेपरेशन ड्यू टू एजिंग. जब तक उसकी ओल्ड एज नहीं होती तब तक वो सभी एस्पेक्ट में बेहतर होता है. पर दिस इज अ टचिंग पोएम रिटन बाय इंडियन पोएट कमला दास. इस पोएम को, ये दिल को छू लेने वाली कविता को कमला दास जो कि एक इंडियन पोएट हैं उन्होंने लिखा है. हु रोट अंडर द पेन नेम ऑफ माधवी कुट्टी. इनका एक नेम होता है माधवी कुट्टी, उसके नेम से ये लिखी गई है. इन दिस पोएम द
describes her feeling of love and attachment towards her aging mother। इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी फीलिंग को, जो कि उनकी ओल्ड एज की जो माँ है उनकी प्रति जो उनका लगाव रहता है उसको उसमें एक्सप्रेस किया गया है। इन दिस पोएम द पोएट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और इस पोएम में जो है पोएटिस ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी एक्सप्लेन किया है। शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड portrays a sensational separation of a mother and a daughter। इसमें जो है एक जो परंपरागत होता है, जो माँ बेटी का प्यार होता है उसको दिखाया है, और किस प्रकार उसके सेपरेशन से उस डर को भी दिखाया है। शी हैज़ बीन एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट ऑल द इमोशन, उन सभी इमोशंस को कैप्चर करने की इसमें कोशिश की है। विच आर डॉटर इज फिल्ड विद, जो कि उनकी बेटी के द्वारा होता है। ऑन बिडिंग फेयरवेल टू हर बिलव्ड मदर, और हालांकि इसमें फेयर को दिखाया गया है लेकिन वो फिर भी एक विश्वास दिखाती हैं कि अपनी माँ से वो फिर मिलेंगी। समटाइम्स वी डू फील deep sympathy for someone but we fail to express it in a proper manner। इसमें we do feel deep sympathy, अपनी माँ से एक अगाध सहानुभूति एक्सप्रेस करती हैं, पर कुछ ही क्षण बाद वो वापस एक प्रॉपर वे में, और वो विश्वास दिखाती हैं कि हाँ वो अपनी माँ से फिर से मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं पोएम को। माई मदर एट 66, ड्राइंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा dozen open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young। Driving from my parents' home to Cochin last Friday। इसमें पोएटिस कमला दास ने बताया है कि वो अपनी फैमिली से मिलने आए हुए थे, जो कि अब फ्राइडे के दिन अपने पेरेंट्स को छोड़ के वो कोचीन जाती हैं। मॉर्निंग का टाइम होता है। मॉर्निंग आई सा माई मदर, उन्होंने अपनी माँ को देखा बिसाइड मी, जो इनके बगल में बैठी होती हैं। ड्राइविंग करते हुए इनकी माँ इनके बगल में बैठी होती हैं। शुक्रवार की सुबह होती है। डोजन ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट, उनकी माँ का मुंह खुला होता है, जो कि हर फेस एसन लाइक दैट, जैसे कि वो एक हर फेस एसन लाइक दैट, उनका फेस जो है राख के जैसे दिखाई दे रहा था। ऑफ अ कॉर्प्स एंड रिलेज्ड विद पेन, और वो ऐसे लग रही थी जैसे कि मरी हुई हों, उनके प्रति अगाध पेन दर्द महसूस करती हैं, क्योंकि ये ओल्ड एज में उनको देख के बहुत ज़्यादा दुखित और व्यथित दिखाई देती हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो ये सब केवल ओल्ड एज के कारण हो रहा है, जो कि 66 एज हो गई है, ईयर एज हो गई है। बट सून पुट दैट थ्रू आउट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, थोड़े ही समय बाद बहुत जल्द ही पुट दैट थॉट अवे,
और अपनी सोच को बदलते हुए, अपनी फीलिंग को बदलते हुए, और लुक्ड आउट एट यंग, वो बाहर की ओर देखने लगती हैं, बाहर की ओर मुँह करके देखने लगती हैं। और क्या देख रही हैं? ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स security check standing a few yards away, I looked again at her when pale as a late writer's moon, and felt that old familiar as my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो बाहर की ओर क्या देख रही हैं? ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। तो बाहर की ओर देख रहे हैं कि पेड़ झुके जा रहे हैं, जो नए नए पेड़ हैं बाहर, जैसे कि वो आगे बढ़ रही हैं और पेड़ पीछे की ओर झुके जा रहे हैं, और बच्चे घरों के बाहर खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन एयरपोर्ट्स पे क्या होता है? अब वहाँ पे पोएटिस अपनी माँ को छोड़ के आगे जाने वाली हैं और उनकी माँ वहीं पर खड़ी हैं। सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कुछ ही दूरी पे खड़ी हैं, कुछ ही गज की दूरी पे खड़ी हैं। अवे आई लुक अगेन एट हर, और उनको बार बार देखे जा रही हैं। वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एस, वो उनकी माँ अब बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही हैं, उनका चेहरा बिल्कुल कमज़ोर, ऊर्जाहीन, पीला पीला सा है, जैसे कि विंटर के समय मून कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, राख जैसा, धुएं जैसा दिखाई देता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर हैज, बिल्कुल ये जो है उनकी एज के कारण दिखाई दे रहा है, माई चाइल्डहुड्स फियर, और ये वही डर इनको फिर से दिखाई दे रहा है जैसा कि पहले कभी इनकी माँ इनको छोड़ के जाया करती थी। बट ऑल, सब बातों को छोड़कर, आई सेड वाज, और वो कहती हैं, फिर अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर और पूरे भरोसे के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ कहती हैं, सी यू सून अम्मा, मैं अम्मा आपसे जल्द ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और बड़ी एनर्जी के साथ, बड़ी ताकत के साथ और बड़ी ही हिम्मत के साथ वो अपने चेहरे पर स्माइल लाती हैं और वो कहती हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इस आशा के साथ अपनी माँ से वो फिर ज़रूर मिलेंगी। जबकि एक बार ऐसा इनके चेहरे पे फियर आ गया था, वो ऐसा महसूस कर रही थी कि इस एज में हम अपनी माँ को छोड़ के जा रहे हैं, जो कि हो सकता है मैं कभी उनसे दोबारा ना मिल पाऊँ। तो ये कमला दास की एक रियलिस्टिक पोएम है, जिसमें अपनी माँ और अपने बीच हुए इस घटना को एक्सप्रेस किया है, और उसमें उस पैराडॉक्स को भी शो किया है, जो कि नेचुरली होता है, हम लोग मानते हैं और करते भी ऐसे ही हैं। चलिए इस पोएम को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसका शेष पार्ट 2 आपके बीच में जल्द होगा, और जल्द ही आपके बीच में ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जो कि आपका बेसिक से एडवांस तक रहेगा। चलिए, थैंक यू। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।